पूरे देश में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। आसमान से आफत बरस रही, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक हाहाकार है। कहीं लैंडस्लाइड से आफत है तो कहीं मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आज बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए सैलाब की ये ऑल इंडिया रिपोर्ट। समंदर में सैलाब है, नदियों में जबरदस्त उफान है, पहाड़ों पर बादलों का कोहराम है, शहर से गांव तक जीना मुहाल है। उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक, यूपी से बंगाल तक बारिश का तांडव बेहिसाब है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आफत बरस रही हो। महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट से आया वीडियो हैरान करने वाला है। किले की सीढ़ियों पर सैलाब का यह मंजर डराने वाला है। फोर्ट पर मौजूद हर शख्स आफत के इस रौद्र रूप को देखकर सहम उठा। सैलाब के इस विकराल प्रहार के बीच करीब 30 सैलानी फोर्ट में फंस गए। आपस में एक दूसरे की मदद से खुद की जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे। पानी का प्रहार इतना प्रचंड है कि थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो इंसान साथ में ही बह जाए। सीढ़ियों पर बह रहे सैलाब के बीच फंसे लोग जैसे तैसे करके खुद को महफूज जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो गए। एक के बाद एक पत्थर पहाड़ से गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पत्थरों का झरना बह रहा हो। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की है। यहाँ मुगल रोड पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक दरक गया। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ, नीचे कई गाड़ियां गुजर रही थी। पत्थर गिरते ही लोग खौफ में आ गए और गाड़ियों को छोड़कर ही भागने लगे। पहाड़ से पत्थर गिरने के बाद फिलहाल मुगल रोड को बंद कर दिया गया है और गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। देवभूमि पर भी सैलाब का प्रचंड प्रहार जारी है। उधम सिंह नगर के खटीमा में शारदा नदी का सैलाब कई गांवों के लिए खतरा बना हुआ है। प्रचंड वेग से बह रहा पानी बांध को तोड़ चुका है। नदी का उफान और सैलाब की लहरें डरा देने वाली है। बांध टूटने के बाद सैलाब गांव में घुसा और फिर जो मंजर सामने आया वो दहशत बढ़ाने वाला है। घरों में करीब 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। निचले हिस्सों में मौजूद घर आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। अंदर रखा सामान तैर रहा है। बिस्तर और राशन सब खराब हो गए। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। गाड़ियां पानी भरने की वजह से बंद हो चुकी हैं। कई गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं। लोगों को पानी के बीच से पैदल गुजरना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर के बाजपुर इलाके में भी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कों पर इतना पानी है कि नव भारत के रिपोर्टर को ट्रैक्टर के जरिए रिपोर्टिंग करनी पड़ी। देखिए, ग्राउंड जीरो से टाइम्स नव भारत आपके हर वो तस्वीर और वीडियो दिखा रहा है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी है। देखिए, पानी में पैदल चलना तक मुमकिन नहीं है, तो हमने गांव में ट्रैक्टर का सहारा लिया। देखिए, ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो पूरी तरह से डूब रहे हैं। ये तस्वीरें बारिश की, मूसलाधार बारिश की बेहद ज्यादा डरावनी है। काली फॉर्म में है हम इस समय उत्तराखंड के, और ये NH-74, देखिए जिस NH-74 की बात आ रही है उसमें किसी निकासी की ना होने की वजह से ये सारे घर यहाँ पर जो गांव के घर हैं वो डूबने के लिए डूब चुके हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी त्रासदी आने की, ये कह सकते हैं कि त्रासदी की शुरुआत है। भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके के हालात बदतर हो चुके हैं। घरों में पानी घुस गया, गौशाला पानी से भरे हुए हैं। पिछले 1 हफ्ते से लोग इसी हालात में हैं।
इस समय हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड के मुंडियाआनी गांव में हैं। अभी हमने काली फार्म से आपको तस्वीरें दिखाई और देखिए यहाँ मुंडियाआनी में स्थिति किस तरह से कितनी बदतर हो चुकी है। मूसलाधार बारिश चल रही है और देखिए मेरा पैर भी अंदर फंस चुका है। इस कदर यहाँ पे बारिश है और नीचे दलदल भी है। अब देखिए ये देखिए क्या हाल हो रहा है। मैं बात करूंगा यहाँ पे लोगों से कि आखिर स्थिति क्या है। सबसे पहले आप, ये स्थिति कब से बनी हुई है यहाँ पे? वो कम से कम 1 हफ्ता हो गया। आप ऐसे ही रह रहे हैं यहाँ पे? ऐसे ही रह रहे हैं। सब जानवरों को नीचे पानी भर रहा है, हम भी पानी में ही हैं। हाँ, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। देखिए स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। पीछे घर की स्थिति दिखाना चाहूंगा। ये सारे घर डूबे हुए हैं यहाँ पर। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, लोग अपने घरों में से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जानवर जो हैं वो इधर उधर बैठ नहीं पा रहे हैं। उनके रसद जो था, इनका खाने का रसद था, सब बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर अगर बारिश ऐसे ही रही तो आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन देखिए हम लगातार यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। यहाँ पैर चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। कोटद्वार में तो जल संस्थान के दफ्तर में भी पानी भर गया। उत्तराखंड जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ये दफ्तर है और यहाँ पानी का कब्जा हो चुका है। बताया जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने से ऑफिस में पानी भर गया। तस्वीरें हल्द्वानी के लाल कुआं रेलवे ट्रैक की है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 तक ट्रेन की आवाजाही बंद हो चुकी है। हल्द्वानी में गोला नदी का वाटर लेवल डेंजर मार्क तक पहुंच चुका है। 28,980 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने की वजह से निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। शहर में पिछले 24 घंटे में 206 मिलीमीटर बारिश होने की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। यूपी में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें पीलीभीत की हैं। ट्रेन की पटरी किसी झूले की तरह लटकी हुई है। ट्रैक के नीचे सैलाब है। नीचे की मिट्टी को सैलाब अपने साथ बहा ले गई। ऐसे में पटरी 2 हिस्सों में लटकी हुई दिख रही है। रेलवे ट्रैक ही क्यों, सड़क भी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। गजरौला बरखेड़ा रोड की तस्वीर है ये। पानी का प्रहार ऐसा कि सड़क बीच से कट गई। इसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। शारदा नदी में 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाके में बसे गांवों में बाढ़ के हालात हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। नदी में काफी मात्रा में पानी आ गया है। आप लोग कृपया करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। अपने जानवर, अपना आवश्यक सामान लेकर के ऊंचे स्थानों पर आ जाएं। नदी का पानी और बढ़ सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। छतों तक घर पानी में डूबे हुए हैं। जान और सामान बचाने के लिए लोग घर की छत पर चढ़ गए। भीषण सैलाब के बीच से लोग पलायन करके सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। जानवरों को भी बढ़ते सैलाब के चलते मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नदी के किनारे बसे इन इलाकों में जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आ रहा है। यूपी के श्रावस्ती में भी नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से सैलाब आ चुका है। राप्ती नदी में उफान आने से इलाके के कई गांव डूब गए हैं। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब में सड़कों का नामो निशान मिट गया। जून के महीने में जिस पानी का इंतजार था कि बारिश हो और लोगों को राहत मिले, लेकिन राहत तो मिली, लेकिन आफत बनकर कुछ लोगों के लिए वो सामने भी है। ये श्रावस्ती जिला है, यहाँ का एक गांव है। देखिए पूरे गांव में पानी भर गया है। राप्ती नदी में जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है उसके चलते गांव में जलभराव है। और एक गांव नहीं है बल्कि ऐसे 1 दर्जन गांव है जिनमें जलभराव की समस्या है। भैया कब से आया ये पानी? कल शाम से। कल शाम से। तो क्या आप लोगों को इतना मौका नहीं मिला कि अपना सामान वामान निकाल के चले जाते? मौका नहीं मिला। अच्छा, पानी तो सामान वामान सब वो सब घर में पड़ा तो अब क्या कर रहे हैं? मतलब कहीं प्रशासन ने इंतजाम कर दिया होगा दूसरी जगह का? ग्राउंड फ्लोर में पानी भर जाने से लोगों को छतों या पहली मंजिल पर ठिकाना लेना पड़ा है।
निचले वाले तल पर पूरा पानी घुस गया तो ऊपर छत पर आशियाना बनाना पड़ा है। कब से आप लोग छत पे रह रहे हैं? छत पे अभी तो काम बाढ़ की वजह से काम चालू ही था ऊपर, अच्छा। और बारिश की वजह से काम भी नहीं हो पाया। हाँ। और अब आप ऊपर शिफ्ट हो गए? हाँ। तो नीचे पूरे में पानी भर गया है? नीचे 8 फुट पानी है। अच्छा। हाँ। तो सामान वामान फिर ऊपर रखना पड़ा होगा? सामान सब रात में निकाल के 12 बजे सब ऊपर लेके आए हैं। कितने बजे आया पानी? पानी तो आया है लगभग 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे आया है। हाँ। अच्छा, फिर आपने आनन फानन में अपना सामान ऊपर शिफ्ट सामान किया सब होगा? ऊपर लेके आया रात में। अच्छा। बरेली में भी मूसलाधार बारिश के बाद आफत का मंजर देखने को मिला। बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया, जिससे कई गाड़ियां खराब हो गई। लोग सड़कों पर धक्का लगाते भी नजर आए। सैलाब में पूरी सड़क 2 हिस्सों में बंट गई। सड़क पर बना कच्चा पुल बाढ़ में बह गया, जिससे दर्जनों गांव का रास्ता कट गया। वहीं एक अंडरपास में पानी भरा होने की वजह से गाड़ियां बंद हो गई, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिमला में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह तेज बारिश की वजह से पहाड़ से टूटकर मलबा लगातार नीचे गिर रहा है।